नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का विषय है बहुत रोचक है और उस विषय पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। और ये अक्सर होता है जब हम कोई भी पर्व हम मनाते हैं तो तिथियों के आगे और पीछे होने के कारण वो जो पर्व है, जो फेस्टिवल है, उसको मनाने के हमारे मन में काफ़ी संदेह, काफ़ी संशय होता है कि हम किस दिन मनाएं। और ऐसा मैं बता चुका हूँ, तिथियों के आगे पीछे होने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है हम किस दिन मनाएं, 6 सितंबर को मनाएं या 7 सितंबर 2023 को मनाएं, उसको मैं जरा समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं भगवान कृष्ण का प्राकट्य किस दिन हुआ था, उस दिन क्या तिथि थी, क्या नक्षत्र था, क्या वार था, क्या समय था और कौन से माह के अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, ये सब हम आज समझेंगे। चलिए बोर्ड पर आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अब आज की जो विक्रम संवत है 2080 है, शक संवत 1945। अब भगवान श्री कृष्ण जो है, जिस माह में उनका जन्म हुआ वो माह था भाद्रपद, और जिस तिथि में उनका जन्म हुआ वो तिथि है अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी, दिन बुधवार, समय रात के 12 बजे। तो जब ये सारी बातें होती हैं तो हम जिस तिथि में भी, जिस तारीख को भी ये सारी बातें आ रही होती हैं, उसी तिथि के अंदर हम भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। अब चूंकि 6 तारीख को सूर्योदय के अंदर सप्तमी तिथि है, अष्टमी तिथि जो लग रही है वो अपराह्न में लग रही है, उसका समय है दोपहर को 3:37 तक सप्तमी तिथि समाप्त होती है। वो सूर्योदय के अंदर आई थी तिथि, तो पूरे दिन सप्तमी तिथि की मान्यता होती है। अष्टमी तिथि दोपहर को लगी 3:37 से 6 तारीख को, और अष्टमी तिथि अगले दिन सूर्योदय के पश्चात भी, यानी सूर्य उदय में भी वो तिथि दोपहर को 4:14 तक रहेगी। यानी दोनों समय 6 तारीख को अष्टमी तिथि प्रारंभ हुई दोपहर के बाद, और अगले दिन सूर्योदय के बाद दोपहर तक 4:14 तक जो है अष्टमी तिथि समाप्त होगी। क्योंकि 7 तारीख को ये उदया तिथि के अंदर आती है, सूर्योदय के अंदर जो तिथि होती है उसका महत्व बढ़ जाता है। अगर कोई भी व्रत का हम अनुष्ठान करते हैं, उपवास प्रारंभ करते हैं, तो उस तिथि का बहुत महत्व होता है। भले ही वो तिथि सूर्योदय के कुछ समय, कुछ घटी तक ही वो तिथि हो, तो भी पूरे दिन उस तिथि की मान्यता होती है। तिथियां, क्योंकि तिथियों का जो काल होता है वो अधिकतम 24 से 26 घंटे और मिनिमम 16 से 18 घंटे के बीच तिथियां आगे पीछे होती रहती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि कोई अमुक तिथि सूर्य उदय के बाद लगी और अगले दिन सूर्य उदय के बाद लगी और अगले दिन भी सूर्य उदय से पहले वो खत्म हो गई, तो उस तिथि को हम 6 तिथि कहते हैं, उसका 6 हो जाता है, वो तिथि मान्य नहीं होती। ठीक है। अब सवाल होता है कि हम व्रत किस दिन करें। देखिए, हम 2 तरह के हमारे यहाँ पर सेगमेंटेशन है। एक गृहस्थ लोग जैसे हम लोग हैं, हमारे परिवार हैं, और एक वैष्णव लोग जो साधु संत कहलाते हैं। उनमें और हमें जो पर्व मनाने का समय है वो अलग अलग होता है। वो हमेशा उदया तिथि को महत्ता देते हैं। इसी कारण से उदया तिथि जो है 7 तारीख के को सूर्योदय के समय वो तिथि होगी, तो पूरे दिन वो अष्टमी तिथि का मान्य होगी, व्रत के लिए वो तिथि श्रेष्ठ होगी। अब चूंकि 7 तारीख की रात्रि के अंदर ना तो अष्टमी तिथि होगी, ना ही नक्षत्र भगवान वाला रोहिणी होगा, तो इन दोनों के ना होने के कारण ना ही वार होगा बुधवार, क्योंकि 7 तारीख को गुरुवार है। लेकिन भगवान के नाम से, जब भगवान के प्राकट्य से जो हम व्रत का पारण कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसको हम जो उदया तिथि है उसको महत्ता देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 7 तारीख में जो तिथि आ रही है वो उदया तिथि कहलाती है। तो अष्टमी तिथि 7 तारीख के सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि रहेगी, इसलिए पूरे दिन हम अष्टमी तिथि मान्य होगी, इसलिए व्रत के लिए वो तिथि श्रेष्ठ होती है। ठीक है। अब सवाल होता है कि जो गृहस्थ लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारा परिवार है, तो हम उतने नियम को मान नहीं सकते हैं जितने नियम जो है वैष्णव लोग, साधु संत मानते हैं। कोई ना कोई भूल होने का हमारे अंदर ऐसा भूल होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कोई हमसे कोई भूल हो जाए, कोई अज्ञानवश हमसे कोई गलती हो जाए,
क्योंकि हम गृहस्थ जीवन के अंदर होते हैं तो उतना हम समय के साथ, उतनी मान्यताओं के साथ हम उस व्रत का अनुष्ठान नहीं कर सकते, ना ही पारण कर सकते हैं। इसलिए वो सब हम गृहस्थ लोगों के लिए वो सब चीज मान्य नहीं है। हम व्रत का, भगवान का जो प्राकट्य है, हम आज उसका जन्मोत्सव मनाएंगे, भले ही हम उसको व्रत करें आज के दिन या ना करें, लेकिन भगवान के लिए जो श्रेष्ठ समय है वो आज ही है। तो आज रात जब भगवान 12 बजे प्रकट हो तो आप उनको भोग लगाइए, जैसा भी नैवेद्य आप अर्पण करना चाहते हैं। अपना मन सात्विक रख के, शुद्ध रख के भगवान का जो है जन्मोत्सव मनाएं, भगवान का नाम ले, भगवान के नाम का भजन करें और भगवान की लीलाओं का गान करें। तो बिना व्रत करे भी आज भगवान का हम जन्मोत्सव मना सकते हैं। और अगर व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करने में कोई बुराई नहीं है, आज भी व्रत कर सकते हैं और कल भी व्रत कर सकते हैं। तो दोनों दिन व्रत करके तीसरे दिन उसका पारण करें, क्योंकि नवरात्रि के अंदर हम 9 दिन व्रत करते हैं, तो 2 दिन अगर हम व्रत कर भी लेंगे तो कोई समस्या नहीं है भगवान के नाम से, ये भी श्रेष्ठ है। लेकिन अगर व्रत नहीं भी कर पाए, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, इतना हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, उतने नियम का पालन हम नहीं कर सकते हैं, भूल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो साधारण ये है कि हम केवल भगवान का भजन करें, सात्विक होकर मन को शुद्ध रख के भगवान की लीलाओं का ध्यान करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के लिए नैवेद्य बनाएं, उसमें तुलसी दल जरूर रख लें। रात को 12 बजे जो संयोग हो रहा है, भगवान उसी समय प्रकट होंगे और उनका जन्मोत्सव, जैसे हम अपने बाल गोपाल का जन्मोत्सव बनाते हैं, बच्चों का जन्मोत्सव बनाते हैं, उसी प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बनाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा जो आपको बताने का पर्पस था वो यही था कि अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो पूजन जरूर आज करें, ठीक है। चलिए, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय तो कल उदया तिथि के अंदर जो तिथि होगी अष्टमी है, इसलिए वैष्णव संप्रदाय उस दिन व्रत का पालन करेंगे। तो आप चाहें तो अगले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा आज बहुत विशेष है। आज जो रात्रि को जो मुहूर्त बनेगा बहुत विशेष है, जिस दिन भगवान का प्राकट्य है। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि व्रत आज हम कर सकते हैं या पूजा आज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो व्रत भले ही ना करें, भगवान का पूजा जरूर करें, उनका ध्यान करें, उनकी लीलाओं का स्मरण करें। और जिस समय भगवान रात के 12 बजे प्रकट होंगे उस समय आप उनको नैवेद्य अर्पण करें, भोग अर्पण करें, हर्षोल्लास के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। अब एक और बात समझने की है दोस्तों, ये मैं छोटा सा इसके ऊपर एक प्रकाश डालूंगा। ये भगवान की जन्म कुंडली है, श्री कृष्ण भगवान की, ये उनकी जन्म लगन है। जन्म लगन जो है वृश्चिक लगन की कुंडली है, चंद्रमा लगन के अंदर बैठा हुआ है और वृश्चिक लगन के अंदर चंद्रमा होते हैं वो उच्च के होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। तो भगवान, इसी जो हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, वो किसी और भगवान के अंदर वो आकर्षण नहीं है जो कृष्ण के अंदर है, क्योंकि कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है। तो इसी कारण से, क्योंकि उनका चंद्रमा बहुत मजबूत है। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। और साथ में बैठा हुआ है एक और ग्रह केतु, जो कि अशुभ ग्रह है, लेकिन केतु धर्म की ध्वजा भी है। तो भगवान का प्राकट्य क्या हुआ था? अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। केतु को धर्म ध्वजा भी कहते हैं। देखिए, जो हमारे मंदिरों में हम जो गुम्बद के ऊपर, मंदिरों के शिखर के ऊपर जब हम ध्वज लहराते हैं, वो शिखर का टॉप होता है, वो शीर्ष होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान की लगन के अंदर भी चंद्रमा के साथ केतु बैठे हुए हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं, जिन्होंने भगवान को हमेशा सांसारिक चीजों से दूर रखा। भगवान ने सबसे प्रेम किया, लेकिन जिस उद्देश्य से वो प्रकट हुए थे, धर्म की स्थापना के लिए, वो धर्म की स्थापना की। क्योंकि स्वयं वो कारागार में पैदा हुए थे, बड़े अत्याचार उनकी माता ने सहे थे। चंद्रमा माता का भी कारक होता है। चंद्रमा यहाँ पीड़ित है केतु से, इसलिए उनकी माँ जो है, उन्होंने असहाय जो है वो कि पीड़ा सही, ऐसी पीड़ा सही कि उनकी सारी संतानों को कंस ने मारा। फिर भगवान प्रकट हुए। और देखिए, चौथा भाव भी जो है मंगल के द्वारा पीड़ित है, तो ये दिखाता है कि माता उनकी कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बुरी अवस्था में रही हैं। उन्होंने जो अत्याचार कंस के सहे, उससे मुक्ति के लिए भगवान प्रकट हुए। चौथे भाव में सूर्य भगवान बैठे हुए हैं और मंगल उनको देख रहे हैं। मंगल यहाँ उच्च के होकर बैठे हुए हैं। अब भगवान के पराक्रम को देखते हैं कि देखिए, तीसरा स्थान जो है हमारे पराक्रम, हमारे साहस, हमारे बल का है। तो इसका स्वामी स्वयं चंद्रमा है, जो लगन के अंदर बैठा हुआ है केतु के साथ। तो गजब का एक ये कॉम्बिनेशन है भगवान का। इसलिए भगवान को जो है आकर्षण उनके अंदर इतना है, उनकी मधुरता इतनी है। इसका चंद्रमा उच्च का होता है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है। 27 के 27 नक्षत्र जो है चंद्रमा के हैं, उसमें रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि रोहिणी
जो है उनकी सबसे प्रिय पत्नी है। 27 नक्षत्र उनकी पत्नियां हैं, लेकिन सबसे प्रिय पत्नी उनकी रोहिणी है। इसलिए चंद्रमा यहाँ बहुत प्रसन्न रहते हैं। चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं। उनके नेत्र भगवान के ऐसे अनमोल हैं, इनके आकर्षक हैं कि नेत्रों में जो आकर्षण था वो गोपियां खुद पे खुद उनकी ओर आकर्षित होकर चली जाती थी। इस तरीके का भगवान कृष्ण का आकर्षण था, मुरली बजाते थे। ठीक है, अब आप देखिए जो उनकी वाणी में कितना प्रभाव था। जो वाणी का स्थान है वो दूसरा स्थान है और वहाँ मिथुन राशि है, और जो विद्या बुद्धि संतान का स्थान है वो पंचम भाव है, जहाँ उच्च के बुद्ध बैठे हुए हैं। तो कमाल का जो है उच्च का जब किसी का बुद्ध होता है तो वो उसका व्यक्तित्व बहुत ही निखरा होता है, बहुत ही उज्जवल होता है, बहुत ही प्रखर होता है, बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं वो। हर प्रकार के जो है हर प्रकार की वाणी, हर प्रकार का प्रभाव अपनी वाणी के द्वारा वो छोड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान दिया। यानी बहुत ज्ञानी होते हैं ऐसे व्यक्ति, और जिसको एकादश भाव से गुरु देख रहा है। गुरु स्वयं ज्ञान के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। उनको दूसरे जो बुद्धि के ग्रह हैं बुध उनको देख रहे हैं, तो और बुध के अंदर शुभता आ गई। तो ऐसे ओजस्वी, ऐसे प्रखर वक्ता भगवान श्री कृष्ण हुए, जिन्होंने अद्भुत गीता का ज्ञान दिया महाभारत के युद्ध में अर्जुन को, और शत्रुओं का नाश किया। अब आप देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए यहाँ ये जो छठा भाव है, छठा भाव हमारे शत्रुओं का भाव है, हमारे मामाओं का भाव है। हमारे जो मामा होते हैं, हमारी माता के भाई, वो छठे स्थान से देखे जाते हैं। और वहाँ पे शनि विराजमान है तुला राशि के अंदर, जो उच्च के होते हैं, और तुला राशि का स्वामी शुक्र स्वयं वहाँ विराजमान है। तो ये देखिए जो इनके शत्रु हुए वो कितने बलशाली हुए, कितने प्रभावशाली हुए। कंस कितना प्रभावशाली था, लेकिन ऐसे जरासंध कितना प्रभावशाली था, शिशुपाल कितना प्रभावशाली था, उसका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया बड़े सहजता से, बिना शस्त्र उठाए। इसलिए अब जब राहु केतु के साथ चंद्रमा होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक दाग भी लगाते हैं। तो भगवान ने जब दुष्टों का संहार किया, उनको रण छोड़ की उपाधि प्रदान हुई। भगवान बचपन में जो बाल लीलाएं करते थे, माखन चुराते थे, इसलिए उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। तो ये सब राहु केतु के प्रभाव के कारण है, क्योंकि चंद्रमा बैठा है ग्रहण योग के कारण। ठीक है दोस्तों, अब उनका अंदर साहस देखिए। उनका जो मंगल है नवम भाव में भाग्य स्थान के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है, और वहां से वो तीसरे स्थान को, जहां कर्क राशि है, उसको वो वहां दृष्टि दे रहा है। तीसरा स्थान बल का होता है, साहस का होता है, पराक्रम का होता है। तो कितने पराक्रमी थे, कितने ओजस्वी थे भगवान, ये सब हम जानते हैं उनकी लीलाओं को। तो ये समझाने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। और देखिए केतु के कारण भगवान का जो राहु केतु के कारण जो चंद्रमा लगन के अंदर बैठे हैं, तो उनका जो रंग है वो थोड़ा सांवला हुआ। अन्यथा जब चंद्रमा उच्च के होते हैं और तो वो एक चमकता हुआ कलर देते हैं, लेकिन क्योंकि ये केतु के साथ, राहु केतु के साथ बैठे हैं, तो उन्होंने राहु केतु के समान उस उज्ज्वलता को थोड़ा सा ढक दिया। तो श्याम वर्ण उनका कलर हुआ, थोड़े काले रंग के भगवान हो गए इसी कारण से। देखिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। 7वें भाव के अंदर जब राहु केतु होते हैं तो एक से अधिक विवाह देते हैं, एक से अधिक संबंध देते हैं वो। तो भगवान कृष्ण के अनेकों रानियां थी, ये सब हम लोग जानते हैं। जब जरासंध का वध किया तो जरासंध ने जो अनेक राजाओं की रानियों को जेल में डाला हुआ था, उससे जेल से उनको मुक्ति मिली। और उसके बाद क्योंकि उनके ऊपर कोई स्त्री होने के नाते कोई लांछन न लगे, तो उनसे भगवान ने विवाह किया। उनको उन सभी राजा की कन्याओं को, पत्नियों को अपनी पत्नी बनाया। तो राहु केतु 7वें भाव में जब होते हैं तो बहुविवाह देते हैं। ये साधारण सी बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और व्यक्तित्व ऐसा अनोखा जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो ये था एक साधारण चर्चा आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म कुंडली के बारे में। मैं एक फिर किसी समय आपको बहुत विस्तार से इस कुंडली का वर्णन करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आप व्रत भले ही ना करें आज, क्योंकि उदया तिथि कल है, अष्टमी सूर्योदय के समय लगी है, तो व्रत का जो है अनुष्ठान कल कर सकते हैं। लेकिन आज भगवान का जो सारे संयोग है वो आज रात्रि 12 बजे में है। बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र और
अष्टमी तिथि है आज रात 12 बजे के संयोग के साथ होंगी। आज भगवान का आप जन्मोत्सव मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं और ये जन्मोत्सव सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। भगवान की लीलाओं का हम सब मिलकर भजन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।